तो विकास दुबे मामले में सुबह सवेरे सबसे बड़ी खबर, पुलिस मुठभेड़ में विकास दुबे का करीबी अमर दुबे मार गिराया गया। अमर का नाम शूटआउट एफआईआर में था और वो इस मामले में वांटेड अपराधी था। तो हम आपको बता दें कि विकास दुबे का करीबी अमर दुबे, जिसे पुलिस ने हमीरपुर में मार गिराया गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी आमिर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। आमिर, कब ये एनकाउंटर हुआ, किस समय पुलिस ने इसे मार गिराया गया और कैसे पता चला इस शख्स के बारे में, कहां मिला ये? देखिए, ये जगह मौदहा है जो कानपुर का नेबरिंग जिला है, उससे बिल्कुल सटा हुआ जिला है हमीरपुर, उसकी एक तहसील है। यहाँ पर आज सुबह सुबह तड़के ये एनकाउंटर हुआ, ऐसा पुलिस बताती है। और इस एनकाउंटर में अमर दुबे, जो कि बेहद करीबी माना जाता था विकास दुबे का, उसको मार गिराया गया। अब ये जो तस्वीरें पुलिस की तरफ से रिलीज की गई हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो इनमें से कई तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें पीछे बैकग्राउंड में वही घर है विकास दुबे का, बिकरू गांव के अंदर जो बना हुआ था, जिसको पुलिस ने उसके फरार होने के बाद गिरा दिया। और ये जो गाड़ियां, एसयूवीज जो दिखाई दे रही हैं, जिनके सामने ये तस्वीरें खिंचवा रहा है, इसकी जो तस्वीरें हैं वो मौजूद है, ये गाड़ियां भी विकास दुबे के ही नाम थी। और जब उसके फरारी के बाद पुलिस वहां पर पहुंची तो इन गाड़ियों को भी नष्ट किया गया प्रशासन और पुलिस द्वारा, जब हथियारों की तलाश की जा रही थी उस घर में। तो अमर दुबे बेहद करीबी साथी था विकास दुबे का, और इसका नाम जो एफआईआर है उसमें 11वें नंबर पर उसका नाम बतौर अभियुक्त मौजूद है। तो एक पुलिस के लिए कही जाएगी कि एक कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी जरूर नहीं कही जा सकती, क्योंकि सबका ध्यान विकास दुबे की ओर है। सब ये जानना चाहते हैं कि घटना के 5 दिन बाद भी आखिर विकास दुबे, जो कि मुख्य अभियुक्त है इस पूरे मामले में, वो फरार कैसे है, क्यों नहीं पुलिस उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक जुटा पाई। लेकिन ये जरूर है कि ये चौथा एनकाउंटर था उस घटना के बाद जो पिछले बृहस्पतिवार को बिकरू गांव कानपुर के नजदीक जहां पर ये घटना हुई शूट आउट की, तो उसके बाद ये चौथा एनकाउंटर था। पहले एनकाउंटर में, जो कि सुबह सवेरे उसी दिन 5 से 6 घंटे के बाद विकास दुबे के 2 करीबी, जो कि उनके सगे संबंधी भी बताए जाते थे, उनको पुलिस ने मार गिराया था बिकरू गांव से कुछ दूरी पर ही। तीसरे दिन एक और उसका साथी दयाशंकर अग्निहोत्री पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हुआ। उसने पुलिस को अपना बाकायदा बयान भी दिया कि वो विकास दुबे का बेहद करीबी था। हालांकि उस एनकाउंटर में उसकी मौत नहीं हुई। और ये चौथा एनकाउंटर आज तड़के हुआ, जिसमें अमर दुबे को अरेस्ट कर लिया गया, को मार गिराया गया। तो ये तीसरी मौत एनकाउंटर में उस शूटआउट के बाद, जिसमें 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी विकास दुबे और उसके साथियों ने। और पुलिस के लिए एक कामयाबी तो कही जा सकती है। जिस तरह से लगातार वो उनके गैंग के लोगों के पीछे थी, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा सुराग विकास दुबे का नहीं मिल पा रहा था। आमिर, देखा जाए तो लगातार छापेमारी हो रही है बहुत सारे, कई इलाकों में 3000 से भी ज्यादा पुलिस, 3 राज्यों की पुलिस लगी हुई है विकास दुबे को पकड़ने के लिए। ऐसे में चलिए एक इसे छोटी कामयाबी जरूर कह सकते हैं अगर अमर दुबे को पकड़ा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पर यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश पुलिस की किरकिरी भी हो रही है। ऐसे में अब जरूरी होगा कि बहुत जल्द से जल्द विकास दुबे की कोई इंफॉर्मेशन मिलकर उसे पकड़ा जा सके। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2 और 3 जुलाई की रात के बीच में ये एनकाउंटर हुआ था। आज जुलाई की 8वीं तारीख है। जाहिर सी बात है 5वां दिन उस शूटआउट के बाद, जब 8 पुलिस वालों की हत्या की गई। और उसी सुबह से लेकर अब तक यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार विकास दुबे और उसके साथियों के पीछे है। जितने भी साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं, जहां से भी सुराग मिल सकता है, वो लिया जा रहा है। इनके तमाम सगे संबंधी, गांव के लोग और जो इनके संबंधी दूर दराज इलाकों में रहते थे, वहां तक पुलिस पहुंच गई। ऐसे लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, कुछ को अरेस्ट करके जेल भी भेजा जा चुका है, क्योंकि तमाम उसके सगे संबंधियों और करीबियों के नाम एफआईआर में है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो मुख्य अभियुक्त है विकास दुबे, उसका सुराग नहीं मिल पा रहा है। कल ये खबर जरूर आई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में देखा गया है
या फिर वो दिल्ली या एनसीआर की किसी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, आत्मसमर्पण कर सकता है। और उसके बाद फरीदाबाद के एक होटल में पाए जाने की खबर भी आई थी, लेकिन जब गहन पड़ताल की गई तो पता लगा कि वो जो तस्वीरें, सीसीटीवी की जो तस्वीरें पुलिस को मिली थी, उसमें इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई कि जो शख्स उन तस्वीरों में दिख रहा है वो विकास दुबे ही है। तो पुलिस की 40 से ज्यादा टीम्स लगी हुई हैं फिलहाल विकास दुबे और उनके साथियों को ढूंढ निकालने में, लेकिन टीमों की संख्या और पुलिस वालों की संख्या जो कि उसकी तलाश में लगे हैं, उससे ये तय नहीं होगा कि विकास दुबे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब तक पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं होता उसकी मौजूदगी का और किस इलाके में वो है, क्योंकि खासतौर पर ये जाना जाता है कि बेहद शातिर अपराधी था, मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था, तो ऐसे में उसकी लोकेशन ट्रेस कर पाना पुलिस के लिए और भी बड़ी चुनौती है। तो देखना ये होगा कि पुलिस के पास कोई पुख्ता जानकारी है या नहीं, क्योंकि टीम्स तो पुलिस की काफी लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ खाली ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आमिर इस तमाम अपडेट को हम तक पहुँचाने के लिए। हाथ खाली हैं, लेकिन अब कोई अहम सुराग पुलिस को ज़रूर यहाँ पर ढूँढ निकालना